गुड इवनिंग सभी को। राम राम, नमस्ते। कैसे हैं सभी? क्लोज टेस्ट का पार्ट अपना चल रहा है, उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। और कुछ काफ़ी कुछ आपको माइंड मेकिंग बनने लगा होगा कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था कि आपका प्रपोजिशन है, आर्टिकल है, वोकैबुलरी है, थोड़ा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, ऑब्वियसली उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और आपकी वर्ब हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स, थोड़ा ग्रामर, बेसिक नॉलेज एंड सम वोकैबुलरी सेक्शन 2। तो इनके ही कॉम्बिनेशन से जब आप दोनों चीज़ों को यूज़ करने लग जाते हैं तो आप उसको क्लोज टेस्ट में फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लोज टेस्ट भी शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जी सबको गुड इवनिंग। फारूक, कोसर, मोहम्मद, सोनू, दीप्ति, मनीषा, सबको गुड इवनिंग, नमस्ते। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। First of all, the first step to solve cloze test is what? Read the passes. Identify the tone, identify the theme, identify the tense, a lot of things. चलिए देखिएगा क्या है। सबने पढ़ लिया हो तो ठीक है। सबको राम राम बेटा मेरी तरफ से भी, राजपाल जी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे जल्दी से और जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे छोड़ेंगे। नहीं, आंसर नहीं मांगा है। हाँ? आंसर तो मांग ही नहीं रही हूँ ना बेटा, आपसे बोला मैंने पासेस को अगर आपको कहना हो सिर्फ एक लाइन में, किसके लिए क्या आया है? यस, हो गया। टेंस तो ठीक है, आइडेंटिफाई हो रहा है क्योंकि प्रेजेंट ही सेंसेस हैं कहीं ना कहीं। प्रेजेंट इसलिए कि कोई अपने को उपदेश वगैरह, रियलिटी का सिंबलाइजेशन दे रहा है, तो ऑब्वियसली प्रेजेंट टेंस होगा। जब हम कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपने ईडीएम सुना होगा, ऐसे हम बोलते हैं, तो ऑनेस्टी वॉज नहीं बोलते। डेफिनेटली ये जो कहावतें वगैरह होती हैं ये सब अपनी कहाँ चलती हैं? प्रेजेंट में चलती हैं। इस पैसेज की शुरुआत भी क्या एरर, व्हाट व्हाट, हाँ ठीक है, गलतियाँ, ओके फाइन, जिसको भी जो लगा अपना चेक करें एक बार। लिखा है स्टिचेस, स्टिच इन टाइम। आज मैं आपको अलग टाइप के क्लोजेस करा रही हूँ। आपको यहाँ पर आज 10 या 9 या 12 14 फिर इन द ब्लैंक्स नहीं मिलेंगे, ओनली 5 मिलेंगे, जो जनरल एग्जाम का आपका पैटर्न रहता है। आजकल एग्जाम्स में इस टाइप के क्लोजेस बहुत आने लगे, शॉर्ट रहते हैं और आपका बस सेंस ऑफ ह्यूमर उनको पकड़ना होता है। कहीं ना कहीं थोड़ी बातें कम हो गई हैं, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा कम हो गया है, सेंस ऑफ ह्यूमर और वोकैबुलरी की बात ज़्यादा होने लग गई आजकल जो एग्जाम्स वगैरह आपके होते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट पासेज मैं भी पढ़ाती हूँ तो लाइन पढ़ेंगे हम। देखते हैं, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ये सुनी हो नहीं सुनी हो आई डोंट नो आप, ये एक इडियमेटिक फ्रेज है जिसको यूज किया जाता है कि स्टिच इन टाइम, भैया टाइम पे स्टिच करवा लो, सेव्स 9। काफी सारी जो प्रॉब्लम आगे आने वाली थी उनसे बच जाओगे। टाइम पे स्टिच करवा लोगे तो प्रॉब्लम जो होने वाली थी, आगे की गलतियों से, आगे की जो आपकी लाइफ में समस्याएं क्रिएट होने वाली थी, उन सब से बच जाओगे। टाइम पर ही गलती को सुधार लो, टाइम पर ही प्रॉब्लम को समझ लो, समझने के बाद उसे ठीक कर लो। अनिल कुमार जी क्या कह रहे हैं? डिस्प्ले लाइट ऑफ हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, हाउ इट्स पॉसिबल? नहीं बच्चे, ऐसा तो आज तक मेरे को कभी सुनने में नहीं आया। मुनील, तो यार आप देखिए कि आपका कोई इशू तो नहीं है ना? तो ये आपका फ्रेज लिखा, आगे लिखा है दिस वॉइस सेइंग। दिस वॉइस किसकी बात की गई है? दिस इज
इस सेइंग के बारे में बात किया कि सेइंग माने क्या होता है बच्चे, कोई डिक्टम, प्रोवर्ब जिसे आप बोल रहे हैं, ये एक प्रोवर्ब यूज की गई है, इसे सेइंग भी कहा जाता है। दिस कैसी सेइंग है, ये वॉइड सेइंग सजेस्ट, ये सजेस्ट करती है हमें, ये फ्रेज हमें सजेस्ट करता है डैट एन खालिस्तान एक्शन टेकन ऑन टाइम टू रेक्टिफाई एन एरर और रूल्स। कहते हैं ऐसा एक्शन टाइम पे अगर हम एक्शन ले ले, जैसा मैंने अभी बताया था, टाइम पे अगर आप एक्शन ले लेंगे तो कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। तो कैसा एक्शन लेना चाहिए हमें? सुपरफिशियल, सुपरफिशियल नेगेटिव वर्ड है, पहले मैं बता दूं, अपोजिट, रॉन्ग या अप्रोप्रिएट। 4 ऑप्शन आपके सामने है, मुझे एक बार बताइएगा, कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, टोन कैसी है, पॉजिटिव टोन का पासेज है या नेगेटिव टोन का पासेज है? कैसा टोन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कहीं ना कहीं जो राइटर है वो आपको पॉजिटिव टोन कहना चाह रहा है। भाई उसने कुछ ही बोला कि टाइम पे एक्शंस वगैरह को ठीक कर लिया, एक्शन ले लिया करो, तो बाद में होती है कई बार हमारी लाइफ में भी, तो हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ समस्या होती है, हम टाइम पे उसको संभालते नहीं, फिर वो बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ जाती है कि उसका सॉल्यूशन ही मुश्किल हो जाता है। तो पॉजिटिव सेंसेस, ऐसे एक्शन लेने को क्यों कहा जाएगा जो सुपरफिशियल हो? सुपरफिशियल चीज़ होती हैं जो घटिया कह लो, दिखावटी सी कह लो। अपोजिट भी नेगेटिव वर्ड है, रोंग भी नेगेटिव वर्ड है, तो हियर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब है उचित। बिल्कुल सही भरा जिन लोगों ने भरा, उसके साथ ही सेकंड ऑप्शन मेरे को भर दीजिएगा, एन अप्रोप्रिएट एक्शन टेकन ऑन टाइम, सही टाइम पर सही निर्णय लेने से क्या हो जाएगा, टू रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब सुधारना, एन एरर, और एन एरर रूल्स खालिस्तान द पॉसिबिलिटी। क्या बोलेंगे हम, कौन सी प्रपोजिशन का यूज करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रपोजिशन यूज करना। टेल मी गाइस, विच प्रपोजिशन इज यूज? क्या यूज हुई होगी भाई कभी, फिर हटा दी गई है आपको चेक करने के लिए। एट, इन, फॉर और आउट, ये आप तभी समझ सकते हैं, ये आप नहीं समझते एक्चुअली। आपको रूल के साथ ये पता होना चाहिए कि रूल के साथ इनमें से कौन सी प्रपोजिशन यूज होती है और कुछ मीनिंग बता देती है। तो मैं आपको बता दूं, रूल आउट नाम की एक फ्रेजल वर्ब है बच्चे, जिसका मतलब होता है निजात पाना या फिर किसी चीज को सॉल्व करना, छुटकारा कह लो। तो आपको याद रखना है, जब भी रूल के साथ प्रपोजिशन यूज की जाती है, रूल आउट, उसका मतलब होता है किसी समस्या का समाधान। तो यही तो कह रहा है, टाइम पे एक्शन ले लोगे तो आपकी जो अक्यूमुलेशन है, अक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठी हो जाएंगी, बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी ना, क्या, एरर्स, उन एरर्स की पॉसिबिलिटी से क्या पाया जा सकता है, रूल आउट किया जा सकता है, उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। नहीं दिली, प्रतीक, इन, एट, ये कुछ भी नहीं होता। इतने बड़े बड़े तुक्के मत मारिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रपोजिशन के मामले में अगर आप तुक्का मारेंगे भी तो वो डेफिनेटली गलत होगा, चांसेस बहुत बहुत कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंस लग जाती है, यहाँ तो सेंस भी नहीं चलते। रूल आउट मतलब हो गया किसी चीज से छुटकारा हो गया, ठीक है। चलिए हो गया, आगे देखते हैं। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स भर के बताएं मुझे, तीसरे खालिस्तान में क्या आएगा बेटा? accumulation of such errors and future what, फ्यूचर की फैसिलिटीज की बात की गई है। मुझे बस बताइएगा, एरर्स यहाँ पर वर्ड दिया है एंड यहाँ पर एक कंजंक्शन है, इसके आगे भी जो वर्ड होगा, इधर एरर है बेटा, एक मिनट देख लेना, एरर है, यहाँ पर एंड है, यहाँ पर एक खालिस्तान है, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या यहाँ पर मैंने बोला एरर एंड नाम का जो कंजंक्शन है, दोनों की दोनों साइड क्या करेगा, दोनों की दोनों साइड सिमिलर जैसे वर्ड यूज करेगा, सिमिलर वर्ड्स को यूज करेगा। तो अगर यहाँ एरर है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ नेगेटिव फॉर्मेशन कहीं ना कहीं होगी, कोई वर्ड ऐसा होगा जो नेगेटिव कहता है ना। क्या फैसिलिटीज नेगेटिव है, क्या एडवांटेजेस नेगेटिव है, क्या क्वालिटीज नेगेटिव है, या डैमेजेस नेगेटिव है? बोलिएगा मुझे, एरर के साथ आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? कैसे, क्या पता करें मोहम्मद जिशान? जी अनुज सूर्यवंशी,
आपका ठीक है आंसर। समझ में आई है ना बात? भाई हमने बोला एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स एंड फ्यूचर क्वालिटीज नहीं हो सकता, एडवांटेजेस भी नहीं हो सकता, फैसिलिटीज भी नहीं हो सकता, तो वी विल पुट हियर डैमेजेस। सही आंसर होगा आप लोगों का। चलिए अगर सही आंसर है तो फोर्थ में भरिएगा। चलो एवरीवन ट्राई इट। क्लोज टेस्ट मेरे भरवाने की चीज नहीं कि मैं बता दूं, आप ट्राई नहीं करेंगे। ये भी स्पोकन इंग्लिश की तरह है। आज आपका फर्स्ट सेशन स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब पे आने वाला है रात 9 बजे, तो सब देखिएगा। छोटे छोटे ही सेशन मैंने डाले हैं, ठीक है? तो आज भी एकदम छोटा सा सेशन रहेगा, बड़ा सेशन नहीं है। स्पोकन इंग्लिश का रात को 9 बजे, आज रात को 9 बजे। बताइएगा आंसर, बताइए फोर्थ में। फ्यूचर डैमेजेस, आगे लिखा विजडम। विजडम तो समझते हैं बुद्धि। Therefore lies in correcting the error as soon as it is। भैया बुद्धि काम करती है यहाँ हमारी कि हम एरर को, हमारी गलती को जल्दी से सुधार लें, करेक्ट कर लें, जैसे ही वो क्या हो, इन्वेंट हो, मैनेज हो, प्रपोज्ड हो या डिस्कवर्ड हो। भाई क्या हो सकती है एरर, या फिर आपकी जो एरर है वो क्या हो सकती है? कोई प्रॉब्लम है, मैनेज्ड हो तभी संभाल लो उसको, जब वो इन्वेंट हो तभी संभाल लो, जब वो प्रपोजल दे अपना कि मैं आ रही हूं, कैन आई हैव अ कप ऑफ टी विद यू, तो ऐसा कुछ बोले, आपकी जो बदकिस्मती है, गलतियां हैं। गलत गलत आंसर दिए जा रहे हो। हाँ अनुज, अनुज कैसे बेटा? कुछ भी प्रपोज्ड, वेरी गुड। ओहो, और भी दे दो ना आंसर, इन्वेंटेड भी दे दो। इन्वेंटेड को क्यों बख्श दिया तुमने? धाकड़ जी आप बहुत बढ़िया, प्रपोजल ही दे डाला आपको तो है। वही लिखा है विजडम, विजडम बुद्धि देयर फोर लाइज इन करेक्टिंग द एरर, एरर को करेक्ट कर लेती है एज सुन एज, जैसे ही इट इज, जैसे ही एरर, इट माने एरर, जैसे ही एरर या फिर गलती या फिर समस्या हमें समझ में आती है, या तो वो समस्या इन्वेंट हो जाती होगी, कोई साइंटिस्ट नहीं है या जब इन्वेंटेड लिख रहे हैं, वो समस्या मैनेज्ड नहीं होती। मैनेज तो बुद्धि के बाद होगी ना, अभी तो समस्या आई है, समस्या आने को प्रपोज्ड नहीं कह सकते, प्रपोजल नहीं दिया आपको कि मैं आ जाऊं क्या, तो आपकी समस्या हुई है डिस्कवर्ड। जैसे ही आपको पता लगा कि ये इंसान मेरे लिए समस्या का कारण है, उसको बुद्धि तुरंत उसको क्या करने शुरू कर देती है कि नहीं इससे बच के रहना है, ये इंसान ठीक नहीं है। जैसे ही आपको डिस्कवर होता है अपनी गलती के बारे में, तुरंत आपकी बुद्धि उसे क्या कर देती है, करेक्ट कर देती है। सो डिस्कवर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे, देयर इज नो पॉइंट इन अलाउइंग द Khalistan to grow and then take hasty actions to set things right। hasty का मतलब होता है जल्दबाजी में, जल्दी से। भैया ये कोई पॉइंट नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन अलाउइंग, कहते ये कोई पॉइंट नहीं कि आप अलाउ कर दें। किसको अलाउ कर दें ग्रो करने के लिए? पैरोडी को, रेमेडी को ग्रो होने दे फिर एक्शन लें। मेलोडी या मेलोडी या रेमेडी, बताइए कौन सा वर्ड आपको ठीक लग रहा है? आराम से सोचिएगा। हाँ प्रिया आपने सही आंसर दिया। अनुज आप तुक्का नहीं लगा रहे? अच्छा, पर आपने फिर कैसे भर दिया बेटे? गलत भरा था ना? कोई बात नहीं, ऐसा मत सोचा करो मैम ने क्या बोल दिया, डांटते हैं ना ऐसे तो, थोड़ा बहुत डांटना। रेमेडी एक दूंगी तेरे कान पे, कौन है ये रेमेडी रेमेडी लिखने वाला? चुप हो जाओ ये रेमेडी वाले तो। रेमेडी क्या होती है? पैरोडी क्या होती है? मेलोडी क्या होती है? रेमेडी क्या होती है? रेमेडी तो उपचार है ना भाई, उपचार, रामबाण जिसको कहते हैं, और रेमेडी
और ये पैरोडी होता है रिलेटेड टू आपका हंसना गाना, हास्य से रिलेटेड, लाफिंग से रिलेटेड है। मेलोडी स्वीटनेस से रिलेटेड है, MELL। और ये बच्चा मैल, मैल मतलब बैड, बीमारी से रिलेटेड है। आप बताओ, दोबारा बोलो, अब सब गलत लिखे जा रहे हो, दोबारा आंसर दो। भाई लिखा है देयर इज नो पॉइंट। भाई कोई पॉइंट नहीं है इस बात का कि पहले तो आप अलाउ कर दें, क्या अलाउ कर दें, ग्रो करने के लिए, बीमारी को ग्रो करने के लिए, और फिर लें एक्शन उस चीज को राइट करने के लिए। तो हास्य या स्वीट उपचार, ऑब्वियसली बेटा नेगेटिव वर्ड भरना था कि कोई भी आप बीमारी को, कोई भी समस्या को, मालडी को ग्रो होने दें, पहले तो उसको अलाउ कर दें और फिर अपना एक्शंस लें। तो वर्ड आंसर होगा आपका 4th नंबर। रेमेडी नहीं होगा बेटे ऋतिक, रेमेडी तो उपचार होता है, उपचार को ग्रो होने दो, ये कहां लिखा है? अलाउ करो उपचार को ग्रो होना, बीमारी को ग्रो होना, रेमेडी ग्रो नहीं होती। टू ग्रो वर्ड नहीं दिख रहा क्या आपको? देखो बच्चे, पिछले 5-7 दिन से बताई जा रही हूं कि क्लोज टेस्ट आपका एक वर्ड पर डिपेंड नहीं करता, आपको इससे आगे भी देखना है, आपको इससे पीछे भी देखना है। आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर टू ग्रो किसके ग्रो होने की बात की गई है, तो बीमारी के ग्रो होने की बात की गई है। समझ में आया सभी को? पांचों क्लियर? 5 के 5 फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर? अरे बोलो, सबको क्लियर है जी? चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़े। यस, MEL इज अ रूट वर्ड फॉर बैड। नेक्स्ट देखते हैं, चलो पढ़ो फटाफट। सबसे पहले पासेज को पढ़ें। क्लियर? ओके, ऑल क्लियर, फाइन। हाँ, जिसका भी ठीक था ज्योति, टेंशन क्यों ले रहे हो? बहुत लोगों का ठीक भी था, पर मेरे को डांटना उनको है जिनका गलत था। चलो पढ़ो पैसेज जल्दी, 2 मिनट के अंदर। और इनमें ऐसा रखना है बेटा ध्यान, अगर बड़े पैसेजेस हैं तो 2-4 लाइन से काम चला लो। क्लोज टेस्ट अगर छोटे हैं तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और ये आधी मिनट भी नहीं लगती, 20-30 सेकेंड है, लेकिन तुम लोग आराम से पढ़ो। हाँ सोनिया, आपका भी ठीक था। विनीत, आपको जल्दी है तो मान लो खत्म हो गया, और क्या? मुझे कोई जल्दी नहीं, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता तब तक मेरे बैच चलते हैं। टॉपिक किसके बारे में है? बेनिफिट्स ऑफ डिसिप्लिन के बारे में। CGL एस्पिरेंट, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आंसर क्या होगा, मैंने आपसे पूछा टॉपिक किस बारे में है। ये नहीं आएगा पेपर में, ये वाला पैसेज नहीं आना, पर तरीके नहीं सीखे तो पेपर में गलत जरूर करके आओगे। आदत डाल रही हूँ तुम्हें कि ठीक तरीके से यूज किया करो। पहले आपको पैसेज को यही समझना है क्या पैसेज, वरना गलत ही करोगे। डिसिप्लिन के बारे में है मैम, यस। बेनिफिट्स ऑफ डिसिप्लिन के बारे में है, ओके यस। डिसिप्लिन मतलब समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं कि अपनी जो बार बार बात की गई है वो किसकी बात की गई है? डिसिप्लिन की बात की गई है। चलो मैं भी पढ़ती हूँ फिर आपके साथ। डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन है कि हम काम को करें रूल्स और रेगुलेशंस के साथ करें। इट इज खालिस्तान misunderstand as a restriction to freedom but it makes our life organized। okay, तो अब हमें भरना है it is। इस it is किसकी बात की गई? डिसिप्लिन के बारे में बोला है कि it is what? it is misunderstood। कई बार ये मिसअंडरस्टूड हो जाता है, देखो कई बार मेरे मुंह से ही निकल गया। तो हैप्पीली, खुशी से मिसअंडरस्टूड नहीं होता, प्राउडली, घमंड से भी अंडरस्टूड नहीं होता, स्लोली भी नहीं। बेटा जब आप किसी चीज को कहते हैं कि जनरली, लगभग हो जाता है, कई बार हम इसे मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, तो हम वर्ड यूज करते हैं यूजुअली। इट इज यूजली मिसअंडरस्टूड एज अ रेस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम। इसको कई बार गलतफहमी हो जाती है हमें कि अनुशासन, डिसिप्लिन, फ्रीडम पर रोक है। ऐसा कुछ नहीं होता।
डिसिप्लिन अलग चीज है, फ्रीडम पर रेस्ट्रिक्शन बहुत अलग चीज है। आपका डिसिप्लिन आपके ऊपर भी हो सकता है, खुद के ऊपर भी हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरा डिसिप्लिन है कि मैं तो रात को 12 बजे के बाद नहीं पढ़ता हूँ, ये आपका डिसिप्लिन है। आपको लगे कि मैं तो 6 बजे उठता हूँ, ठीक है भाई मैं 6 बजे उठता हूँ। या फिर आप बोले कि मैं तो सुबह रनिंग के बिना नहीं रह सकता, तो अपने लाइफ के आपके प्रिंसिपल हैं, आपका तरीका है जीवन जीने का। आप बोले कि मेरा डिसिप्लिन है मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता, या फिर मैं झूठ नहीं बोलता, तो ये सब हमारे डिसिप्लिन हो गए। ये फ्रीडम पर रोक नहीं, ये तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात है। लेकिन लोग इसे मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, कई बार गलत फहमी पाल लेते हैं कि डिसिप्लिन में रहने को कह रहे हैं टीचर, तो कहीं ना कहीं हमारी फ्रीडम पर रोक लगा रहे हैं। फ्रीडम पर रोक नहीं लगा रहे, वो जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो यूजुअली यहाँ पर हम भरेंगे, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट भरेंगे, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स प्लीज। डिसिप्लिन इज आ, भाई साइड तो है, साइड हो जाइए, इतनी तो मैं हूं भी नहीं। मुझे लगता है वो मुझे वो वाला सिस्टम यूज कर लेना चाहिए लैपटॉप और पैड पे, कि मुझे इधर साइड में रहना चाहिए और आपको इधर पढ़ाना चाहिए। मैं कल से वो भी मैनेज कर सकती हूँ। चलो भरो। डिसिप्लिन इज आ, डिसिप्लिन स्टूडेंट्स के लिए क्या है? डिसिप्लिन इज आ खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक्स फॉर स्टूडेंट्स। इतने से ही हमें समझ में आ जाएगा क्या ये कोई वर्चू है, क्या ये कोई कर्स है, क्या ये कोई डिसएडवांटेज है, क्या ये ड्रीम है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट्स द टोन ऑफ दिस पैसेज। टोन कैसा है पैसेज का? क्या पॉजिटिव टोन है बच्चे या नेगेटिव टोन है? सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है आप सब ने मुझे आंसर दे दिया मैम, पॉजिटिव टोन है। इफ the tone of passes is positive, then first of all eliminate the options which related to the negative tone, and here the negative tone words are disadvantage and the second one is curse। तो दो तो यहाँ पर कट जाते हैं, we can eliminate them। उसके बाद हमारे पास बचता है the one option is dream and the second one is virtue, यही बचता है। Then put the words virtue here, discipline is a virtue for students, or virtue discipline is a dream for students। So it's a very irrelevant data, irrelevant word, passes से tone ही match नहीं हो पाएगा। That's why we can use, we will use, definitely we will use the word virtue, जिसका मतलब होता है बच्चे कोई गुण, गुण है ये। Obviously अगर आप पहले से जानते तो आप virtue ही भरते। Come to the next one and read the passage again. Discipline is a virtue for students and people in different professions. It's not related, it's not must for students only, it's also important for professionals। Important है, आप भी समझते हैं। चलिए आगे देखिएगा। A disciplined person, एक person की बात की गई, who is disciplined, always this in each and every field। क्या होता है एक disciplined person? सक्सेसफुल, सक्सीड, सक्सीड एंड सक्सेस। तो यहां पर हमें समझ में आता है कि वर्ड तो सक्सेस से रिलेटेड है, बट वी शुड फिल अ वर्ड। हमें समझना है कि यहां पर हम क्या भरें, वर्ब भरें, नाउन भरें, एडजेक्टिव भरें। पहले तो आप ये देखिए, डिसिप्लिन इज आ, डिसिप्लिन इज आ लगा है, नाउन लगा है, नहीं आर्टिकल लगा है। सोच लीजिए क्या भर सकते हैं? सक्सीड्स भर सकते हैं। अरे बोलो, पहले आप भर ही दे। सक्सीड्स ही भर दिया, लो वेरी गुड, तुम तो बहुत सक्सीड भर दिया, सॉरी सक्सीड ही भर दिया, तुम बहुत सही इंसान हो भाई। सक्सीड भर दूं, सक्सेस भर दूं, सक्सेसफुल भर दूं, क्या भर दूं? मैं अभी नहीं बता रही हूँ, पहले मैं देख लूँ आपको। क्या क्या सबसे ज्यादा आंसर दे रहे हो आप? क्या डिसिप्लिन इज अ सक्सेस? डिसिप्लिन एक सफलता है? डिसिप्लिन का दूसरा नाम सफलता है? जरूरी है क्या? डिसिप्लिन क्या करता है? सक्सीड्स फॉर स्टूडेंट्स एंड पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशनल्स। भाई इतना तो आ गया तुम्हें, डिसिप्लिन इज अ सक्सेसफुल भी नहीं भर रहे हो, ओके, डिसिप्लिन इज नॉट सक्सेस भी भर रहे हो, तो बच्चे आप भरेंगे क्या? सक्सीड्स वर्ड आपने भरा, ओके।
डिसिप्लिन क्या है सबके लिए? यस, सक्सीड्स, वेरी गुड। तो आपने भरा, देखिए मैम वो तो बात ठीक थी, डिसिप्लिन इज अ 10, तो हम बोलेंगे कोई चीज है फॉर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के लिए आप कोई वर्बिंग सेंस यहाँ पर देना चाहेंगे जो आपका नाउन की तरह भी बिहेव कर सके। और वैसे आप सिंगुलर भरने की बजाय आप देखें कि डिसिप्लिन कैसा है, डिसिप्लिन सिंगुलर है या प्लूरल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई इट, क्या करेंगे आपकी मैम सिंगुलर है, तो वाई आर फीलिंग इट सक्सीड, सबसे ज्यादा बच्चों ने सक्सीड भरा, गलत बात है। चलो सक्सेसफुल तो आप समझ गए कि हाँ डिसिप्लिन इज नॉट अ सक्सेसफुल, डिसिप्लिन इज अ सक्सेस नोट, डिसिप्लिन इज सक्सीड फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज की यहाँ पर बात की गई है, जिसे आप चाहे नाउन का सेंसेस दे लें, वर्ब का सेंसेस दे लें, बट क्या है प्रपोजिशनल फ्रेज है, तो हम बोलेंगे क्या, सक्सीड्स, जो वर्ब की तरह बिहेव करके प्रपोजिशनल फ्रेज की तरह यहाँ पर काम करता है। यस थर्ड ही भर रहे हैं मैम, यस थर्ड ही भर रहे हैं, चलो ठीक है, थर्ड भरा है तो अच्छी बात है, मैं कब मना कर रही हूँ। चलो हम कुछ गलत भर गए हैं, आप थर्ड ही भर रहे थे ना, सॉरी सेकंड तो हो गया हमारा, थर्ड में आप भरने की बात करें। अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज सक्सीड्स, फाइन, अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज सक्सीड्स इन ईच एंड एवरी, फिर से मैं दूसरी लाइन पढ़ गई, बोर्ड के एकदम आते ही रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, पढ़ते हैं हम यहाँ बोलते वहाँ हैं। थर्ड ऑप्शन में आपने भर दिया अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज, अ पर्सन की बात की गई, सॉरी डिसिप्लिन की नहीं, वो भी हमारा सिंगुलर सेंसेस की तरह काम कर रहा है, तो हम देखेंगे डिसिप्लिन्ड पर्सन ऑलवेज क्या होता है, सक्सीड्स होता है। आपने ठीक आंसर दिया, आई एम सॉरी टू एवरीवन, मैंने सबको ही गलत गलत हो सकता है बोल दिया हो, पर जो पीछे 2 मिनट बोला उसको कांटा मारो, किसी को गलत बोला है तो वो भी कांटा मार दें, ठीक है। मैं गलत पढ़ गई, मैं ऊपर वाला पढ़ गई, इसलिए मैंने आपको गलत बोल दिया, पर आप ठीक आंसर दे रहे थे कि तीसरे में सक्सीड्स आएगा और आपने ठीक भी भरा है। चलिए फोर्थ आंसर देखिएगा, डिसिप्लिन्ड पीपल, डिसिप्लिन्ड पीपल क्या करता है, अब आगे देखते हैं डिसिप्लिन्ड पीपल क्या करता है। मेड अ डिसिप्लिन्ड सोसाइटी, हैड मेक अ डिसिप्लिन्ड सोसाइटी, एक्चुअली मैं दूर से पढ़ती हूँ तो मुझे वो लाइन क्लियर होती है, अदरवाइज पास जाने से वो रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है बोर्ड के ऊपर, तो देखिए आप भी भरिए, मैं थोड़ा दूर से पढ़ रही हूँ। मेक, अरे बहुत आसान है, डिसिप्लिन पीपल क्या करते हैं, हैड मेड अ डिसिप्लिन सोसाइटी, पहले बना चुके अब नहीं बनाते। पहले मुझे बताइए कि पूरे पासिस का टेंस क्या है, सबसे पहले मुझे लिख के दें टेंस क्या है, टेंस बताइए मुझे क्या है, आंसर दें पहले, जो ये बच्चे गलत गलत भरे जा रहे हैं सबसे पहले मुझे आंसर दें। यस मैम, प्रेजेंट टेंस में कहीं ना कहीं वॉकिंग चल रही है, तो सबसे पहले तो वो ऑप्शन मैं डिलीट कर देता हूं जो नहीं आएंगे। बताओ ये तो नहीं आएंगे ना, मेड और हैड मेड, ये तो रहने देते हैं, या तो मेक आएगा या फिर मेक्स आएगा। अब आप में से कुछ बच्चे मेक लगा रहे होंगे, कुछ मेक्स लगा रहे होंगे, तो सब्जेक्ट देख लो ना, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है आपका, डिसिप्लिन्ड पीपल, क्या है डिसिप्लिन पीपल, पीपल कैसा बेटा प्लूरल है, तो आप मेक लगाइए ना, मिक्स क्यों लगा रहे। चलिए फिफ्थ भरिएगा, disciplined people make a disciplined society and a powerful nation. Discipline should not be what, should not be क्या नहीं होना चाहिए, don't नहीं होना चाहिए, repose नहीं होना चाहिए, impose नहीं होना चाहिए people के ऊपर, और rather it should come from within। भाई डिसिप्लिन को किसी के ऊपर अपॉन द पीपल क्या नहीं करना चाहिए, शुड नोट नहीं करना चाहिए, रेदर शुड कम फ्रॉम विद इन। जब तक इंसान के अंदर से नहीं आ रहा है डिसिप्लिन, तो दूसरों के ऊपर थोपने से या कुछ कराने से तो कुछ नहीं होगा। क्या हम उनके ऊपर सजा दें, रिपोज कर दें, रिपोज, रिपोज तो आप समझते ही हैं, इम्पोज कर दें, या कब अंकुश लगा दें उनके ऊपर,
बताइए मुझे, डिसिप्लिन को क्या किया जा सकता है? इम्पोज्ड। वेरी गुड। अलोन? क्या अलोन? अडोन। इम्पोज। यस। अडोन नहीं बेटा, अडोन का मतलब सजाना टाइप होता है ना। इम्पोज्ड। यस। हाँ राखी, वो हो जाता है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो गया ना कि अपॉन द पीपल, लोगों के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। थोपने की इंग्लिश इम्पोज ही होगी। तो जो बच्चे अच्छे हैं वो तो खुद ही समझ गए होंगे। पर हाँ, कुछ बच्चे अडोन लगा रहे हैं, तो मैं उनको क्लियर कर दूं कि अडोन क्यों लगा रहे हैं आप। डिसिप्लिन को सजाया नहीं जाता, अडोन का मतलब सजाना होता है, ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हमारे 10 फिल इन द ब्लैंक्स है। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पासेज एंड टेल मी द टेंस एंड टॉपिक ऑफ दिस पासेज। मैं भी थोड़ा दूर से पढ़ लेती हूँ, पास से थोड़ा रिफ्लेक्शन के कारण लाइन ही चेंज हो जाती हैं। हाँ हाँ, राखी क्यों ना लिया करें, आप कहीं नहीं लेंगे तो कैसे? नहीं नहीं नहीं, नहीं चलता भाई। वी ऑल लाइक लिसनिंग टू दिस। अब देखो, अगर हम सिर्फ इतना पढ़ते, वी ऑल लाइक लिसनिंग टू लेक्चर्स, हो सकता है we all like listening to theories, we all like listening to stories। तो हमें कुछ तीनों ही बैठ सकते हैं ना, सेंटेंस तो तीनों आ सकते हैं। बट ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको कोई नाउन या कोई टॉपिक भरना होता है कि आप लेक्चर्स भी भर सकते हैं, थ्योरीज भी भर सकते हैं, स्टोरीज भी भर सकते हैं, तो जस्ट गो टू द फॉरवर्ड रीडिंग कॉन्सेप्ट या बैकवर्ड रीडिंग कॉन्सेप्ट इन पासेज एंड रिलेट इट। जब आप पढ़ा होगा आपने, तो अ लॉट ऑफ टाइम देयर इज अ वर्ड यूज स्टोरी। एम आई राइट? समझ पा रहे हैं? स्टोरी की बात की गई है, तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं। बहुत सिंपल है। वी ऑल लाइक, ये स्टोरीज की बात की गई है, लोग कैसी कैसी स्टोरी सुनाते हैं, क्या करते हैं, डोल ओल ओल वगैरह वगैरह। एक बार सब रीड कर दें। कोई अगर स्लो है बच्चा, वो भी आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है। वी ऑल लाइक लिसनिंग टू दिस एंड द पर्सन हु इज गुड खालिस्तान telling stories will always be a fill in the blanks member of any company. That good storytelling covers much more than बच्चे जितने भी CGL, MTS, जितना भी आपका वन डे एग्जाम्स होता है, नोट अबाउट बैंकिंग। बैंकिंग की बात नहीं करी, बैंकिंग की मैं आपको प्रैक्टिस बताऊंगी। तो सबसे ज्यादा पैसेजेस का चलन, ऐसे पैसेजेस का चलन बहुत ज्यादा हो गया है आजकल कि जिनमें फॉरवर्ड रीडिंग, बैकवर्ड रीडिंग, वोकैबुलरी, ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा वर्किंग करने लगा। ये जो आप छोटे छोटे पैसेजेस देख रहे हैं, आजकल पैसेजेस थोड़े बहुत ज़्यादा बड़े नहीं आते। बैंकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, वनडे एग्जाम्स, किसी भी आप वनडे एग्जाम्स की बात कर रहे हो, किसी भी वॉट सब में छोटे पैसेजेस आने लग गए हैं, क्लोज से छोटे आने लग गए हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आने लगे। 10 भी आ जाते हैं, 5 भी आ जाते हैं छोटे छोटे पैसेजेस के अंदर। तो वो आपको कहीं ना कहीं रिलेट करना है आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर से। तो मैं पढ़ लिया सभी ने, पूरा पैसेज आपने पढ़ लिया होगा। फैबुलस एडवेंचर्स की बात की गई है, लोगों की बात की गई है, उनके रहन सहन की बात की गई है, एडवेंचर की बात की गई है। तो ये सब कुछ कुछ ऐसा लिखा है, स्टोरी टेलिंग की बात चल रही होगी। तो डेफिनेटली फर्स्ट वाले में तो आपने लगा ही दिया होगा, द राइट आंसर विल बी स्टोरीज, नॉट थ्योरीज, नॉट लेक्चर्स। फॉरवर्ड रीडिंग के कॉन्सेप्ट से आपने पाया कि पैसेज इज अबाउट स्टोरी टेलिंग। एमडीएस का एग्जाम है, ओके, ऑल द बेस्ट। देखिएगा, वी ऑल लाइक लिसनिंग टू स्टोरीज एंड द पर्सन, कौन पर्सन? हु इज गुड टेलिंग स्टोरी। गुड के साथ आप प्रपोजिशन यूज करते हैं, एक फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। कौन सी प्रपोजिशन का? हाँ जी बिल्कुल, स्टेनो के लिए भी। बच्चे लेंदी जरूर आया था स्टेनो के उसमें, पर टफ नहीं था। आप उसका जो पूरे के उठा के देखोगे, कोई ऐसे डाटा नहीं तुमसे सोसाइटिकल के या साइंटिफिक कुछ नहीं,
नॉर्मल दैनिक यूज क्या ही पूरा पैसेज था, है ना। ऐसा मत बोलिए, टफ टफ तो कुछ भी नहीं होता जिंदगी में, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। बस ज़रूरत है तो सिर्फ इतनी कि आप शुरू हो जाइए और उसको करने लग जाए। अगर आपको कोई चीज़ टफ लगती है तो उसको तो शुरू कर दो, करना शुरू कर दो, आसान हो जाएगी। भागोगे तो मुश्किल लगेगी। भर दिया किसी ने, यस, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। गुड के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन यूज की जाती है। गुड के साथ बच्चे एट नोट डाउन कर लेंगे, कभी भी यूज करें। गुड एट स्टडीज, गुड एट मैथमेटिक्स, ये सब आप यूज करते हैं। ऑन नहीं यूज करते ऋतिक, ऑन नहीं यूज करते बेटा। गुड ऑन नहीं होता, गुड एट होता है, गुड बाय भी नहीं होता, गुड बाय अलग वर्ड। चलिए थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। चलो बताओ, थर्ड है, ठीक है। गुड एट टेलिंग स्टोरीज विल ऑलवेज बी अ, वो जो पर्सन की बात की गई है कि द पर्सन, एक पर्सन जो स्टोरी अच्छी सुनाता है, विल बी अ आर्टिकल। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ एनी कंपनी। तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा गुड मेंबर हो जाएगा उस कंपनी का, या नेसेसरी मेंबर हो जाएगा, या पॉपुलर हो जाता है। वो किसी कंपनी में काम करते हैं 10 लोग, उनमें से एक आदमी ऐसा है जो स्टोरी सुनाने में बहुत आगे है भैया, उसकी सुना, इसकी सुना, अपनी सुना, कुछ ना कुछ बनाता रहता है। तो कंपनी के लोग 10 लोग उसके साथ बैठते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सबके बीच गुड हो जाता है, जरूरी हो जाता है, या पॉपुलर हो जाता है गाइस। क्या हो जाता है बच्चे, एग्जैक्टली पॉपुलर हो जाता है, नॉट गुड, नॉट नेसेसरी। कम टू द नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। चलो वो पर्सन तो क्या हो गया है, विल बी आ पॉपुलर मेंबर, जो कि क्या था, गुड एट और लिसनिंग टू स्टोरीज। चलिए भरिएगा आगे फिल इन द ब्लैंक्स। द आर्ट, आगे फिर आपको प्रपोजिशन यूज करती हैं, बहुत आसान। द आर्ट खालिस्तान गुड स्टोरी टेलिंग कवर्स। द आर्ट, जब आप किसी चीज के पार्ट को इंडिकेशन करते हैं, किस चीज की आर्ट, तो आप नॉर्मल एक प्रपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ। द आर्ट ऑफ गुड स्टोरी टेलिंग, द आर्ट ऑफ, उसके अंदर आर्ट ही तो है, द आर्ट ऑफ गुड स्टोरी टेलिंग covers much more than this up। अब पता नहीं, आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि आप के साथ क्या यूज करना चाहिए। अब आपको ये समझना है कि देखो कई बार ऐसे पढ़ना होता है कि द आर्ट, इसके बीच में कौन सी प्रपोजिशन, ऑफ यूज हो गई। पिछली बार ये समझना था कि आर्टिकल के बाद यहाँ पर क्या फिल कर लें, ये समझना था। यहाँ पर यूज करना था कि कोई फॉरवर्ड रीडिंग का कॉन्सेप्ट है क्या, यहाँ पर क्या यूज करना है कि अब से पहले क्या आ सकता है। बस आप अपने माइंड को ना बस ऐसे यूज करने लग जाएं। कई बार वर्ड आगे से, कई बार कंजंक्शन से, कई बार आगे कोई प्रपोजिशन, या फिर कई बार जैसे गुड के साथ कौन सी प्रपोजिशन। तो इस प्रकार अपने आप क्लोजेस ठीक होने लग जाएंगे, पर आपको नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पर किसको देखना है। यहाँ पर आपने आप देखा, तो आप किसके साथ कभी देखा है, डिस्क्राइबिंग अप, मेकिंग अप, या शोइंग अप। देखिएगा ट्राई करके क्या होना चाहिए। द आर्ट ऑफ गुड स्टोरी टेलिंग कवर्स मच मोर देन मेकिंग अप फेबुलस एडवेंचर्स। भैया कह रहा है कि जो कला है ना कहानी कहने की, वो ज्यादा कवर कर जाती है, किससे ज्यादा, एडवेंचर से भी ज्यादा। कई बार आदमी, आपने देखा नहीं होगा, स्टोरी सुनाता है बढ़ा चढ़ा के, अरे ऐसा हो गया, फिर तो बाइक रुकी, बस 4 दो उतरे, उनके पास ये था ना, उसने बजाए बजाए चले गए। तो ये सब एक्चुअली उस एडवेंचर से ज्यादा, या फिर वो कहीं गया हो और वहां के सपने दिखा रहा है कि यार मैं तो मालदीव गया था, बस क्या बताऊं तुझे कैसी जगह थी। तो ये होता है एडवेंचर्स। क्या करना कि मेकिंग अप वर्ड यूज करते हैं आप, कि उस स्टोरी को बताना इससे भी ज्यादा उसने इंटरेस्टिंग या कवर कर दिया फैबुलस एडवेंचर के मेकअप ने भी। मेकअप मतलब कोई चीज, आपने मैंने फ्रेजल वर्ब में पढ़ाया भी होगा,
एडवेंचर को करने करने मेकअप कोई चीज प्लानिंग, जैसे अपन मेकअप करते हैं, तो आप डिस्क्राइब करने से नहीं, डिस्क्राइब तो स्टोरी टेलिंग ही हो गया। जो आप में से किसने लिखा डिस्क्राइब? ऋतिक मौर्य। क्यों लिख रहे हैं बच्चे डिस्क्राइब? राखी क्यों लिख रही हो डिस्क्राइब? भाई स्टोरी टेलिंग तो डिस्क्राइब ही है ना, बोलो। अगर स्टोरी टेलिंग कर दी तो डिस्क्राइब ही कर दिया, फिर कंपैरिजन कैसे हो गया? डिस्क्राइब का डिस्क्राइब से कैसे कंपैरिजन कर लोगी आप? नहीं कर सकती ना। तो बोला कि बताना होने से भी ज्यादा कवर कर जाता है, तो होने के लिए वर्ड यूज करते हैं मेकिंग अप। ठीक करो पहले सब, और नेक्स्ट भरने का ट्राई करें, और आराम से भरें। देखो प्रपोजिशन है, कुछ ऐसी कोई खास बात भी नहीं। प्रपोजिशन चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना तुम लोग। हाँ अब मेकिंग बता लो, तुम चेंज कर लो अपने। इट इंक्लूड्स टेलिंग खालिस्तान द डूइंग्स ऑफ लिविंग पीपल, और दिस टेलिंग के साथ, टेलिंग क्या, टेल, टेल के साथ वर्ड बताओ। दिलीप ने बताया है, ओके ठीक बताया दिलीप आपने। साक्षी ने, बस मैं बताऊंगी किस किस ने। साक्षी ने ठीक बताया है, फारूक अब्दुल्ला ने भी, और अमरुद्दीन, ज्योति, जूली ने सही बताया। जिसका सही है आज मैं वो बताती हूँ। रेनू का सही है, धाकड़ जी का, फारूक अब्दुल्ला जी का, अजय, मयूर, प्रिया, अंजलि, और किसका ठीक है? ऋतिक का भी ठीक है, सलमान का भी ठीक है। एक दूसरे को कमेंट तो नहीं दिख रहे आपके। विकास का भी ठीक है, और कोई बच्चा? धाकड़ अभी, यस वेरी गुड धाकड़ जी। और राखी का भी ठीक है। लल्लू प्रसाद जी आप क्या लिख रहे हैं? ये आपका भी ठीक है वैसे। और इसके अलावा शंकर CGL एस्पिरेंट आपका भी ठीक है। और कोई बच्चा जिसके ठीक आंसर आ रहे हैं? ऋतिक गलत ऑप्शन आंसर आ रहा है आपका। आपको एक दूसरे के कमेंट्स तो नहीं दिख रहे? पहले मुझे ये बताओ, बताओ मुझे पहले, एक दूसरे के कमेंट्स तो नहीं दिखते ना आप लोगों को? राखी आया ना, ठीक है आपका भी। नहीं दिखते इसका मतलब आप एक दूसरे को कॉपी भी नहीं करते, फिर एक दूसरे के कमेंट्स नहीं दिखते तो आपको? हाँ मैं यूट्यूब पे सारी क्लास पढ़ती हूँ। अच्छा अर्चना, वहां पर रोहित नेम से आईडी बना रखी है आपने अर्चना, ऐसा क्या पढ़ती होंगी आप? दिख नहीं रहा? नो मैम, चलिए नहीं दिखता होगा, सिर्फ जाते हैं। मनीषा आते हैं दिखते हैं, मतलब सही है सबके आंसर। देंगे तो हम नाम लेंगे, वरना नहीं लेंगे। आंसर सबने, जिन जिन का मैंने नाम लिया है उन्होंने ठीक दिया है। टेल के साथ यूज करते हैं हम अबाउट। सही आंसर, राइट आंसर। चलिए, इट इंक्लूड्स टेलिंग अबाउट द डूइंग्स ऑफ लिविंग पीपल और खालिस्तान मैन एंड वुमेन ऑफ द पास्ट। क्या? डेड मैन एंड वुमेन ऑफ द पास्ट, इनसिग्निफिकेंट मैन एंड वुमेन ऑफ द पास्ट, या फेमस मैन एंड वुमेन ऑफ द पास्ट? इसके बारे में वो बात करता है। इट इंक्लूड्स, इंक्लूड करता है टेलिंग अबाउट द डूइंग्स ऑफ लिविंग पीपल, जो लोग हैं उनके कामों के बारे में बात करता है। और किसके बारे में बात करता है? फेमस मैन एंड वुमेन पास्ट के, या डेड मैन जो भी मर गए उनके बारे में बात करता है? अरिंदन नंदी, नहीं अरिंदन नंदी ठीक है ना आपका बेटा? ऐसे तो क्या करूं आपको नहीं पता कितने लाइव बच्चे पढ़ रहे हैं अभी आप? 640 बच्चे तो अभी क्लास देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं ना। तो एक्टिव, हाँ 640 सिर्फ देख रहे हैं। एक्टिव रहते होंगे आप में से 100 रहते होंगे एक्टिव। तो अब किसी, अब नाम याद हो गए हैं तो वो याद हो गए हैं मुझे।
कुछ के तो वो फिर देखने में भी ज़्यादा टाइम लगता, पर किसी का रह जाता है तो बुरा मत माना करो। मैम मेरा ही नहीं दिख रहा, मेरा ही नहीं दिख रहा। आधे से ज़्यादा तो मुझे नाम याद हो गए हैं, जो डेली बच्चे आते हैं उनका तो मुझे याद हो गया है। फेमस, डेड, पगलैट कहीं का। क्या डेड? डेड के बारे में जितने लोग भी मर गए हैं आज तक, सबके बारे में स्टोरी बन गई है, सबके बारे में स्टोरी सुनाई जा रही है। क्या मर तो पता नहीं कितने गए। डेड, डेड कैसे यूज कर लोगे आप? पास्ट समझ के, बस ये देखा कि पास्ट लिखा है, मैं तो यहाँ डेड यूज करूंगा कि डेड मैन एंड वुमेन, सारे डेड। और जितने लोग भी आज तक मर चुके हैं, जितनी औरतें आज तक मर चुकी हैं, सबके बारे में बताता फिरता है कि स्टोरी टेलर नहीं, सिर्फ फेमस। तो फेमस तो पास्ट वाली भी हो सकती है ना। पास्ट मैन, फेमस मैन एंड वुमेन ऑफ द पास्ट, और कोमा, कोमा के बाद फिर कुछ कहता है कुछ और क्या करता है वो? और किसके बारे में कहता है? आज क्लास 9 बजे। हाँ प्रहलाद, क्लास है आज, स्पोकन का क्लास है रात को 9 बजे। स्पोकन का मैं 30 डेज कोर्स शुरू कर रही हूँ। की वीडियोस रहेंगी, उसकी वीडियोस ऐसी 2 घंटे की नहीं रही करेंगी, बस हाफ एन आवर, मैक्सिमम हाफ एन आवर। बहुत बच्चों का डिमांड था। देखें कैसे याद होगा, ये हो जाते हैं। ठीक, देखते देखते सब याद हो जाता है। चलो देखो क्या भरा, आंसर दो पहले। जितेंद्र बिहारी जी, आप दे आते नहीं होंगे तो इसे नहीं लेते हैं। जूली ने आंसर कर दिया है, ओके। और किस किस ने आंसर कर दिया है? क्यों भरे आप? इन योर ओन ट्रेवल्स, मतलब कि दूसरे आदमियों के भी बारे में बात करता है, जिंदा लोगों के बारे में भी बात करता है, और अपने खुद के ट्रेवल्स के बारे में भी। तो कौन सी प्रोपोजिशन, ये पूरा पैसेज मुझे लगता है प्रोपोजिशन को आइडेंटिफाई हो गया। तो हम बोलेंगे, यहाँ पर देखो बेटा लिखा था टेलिंग के साथ अबाउट, वो टेल अबाउट करता है इन लोगों के बारे में। और भी कुछ है, और किसके बारे में? अबाउट योर ओन ट्रेवल्स एंड एडवेंचर, अपने खुद के बारे में भी बात करता है। टू एंड इन यूज नहीं करेंगे, अबाउट होता है डिस्क्रिप्शन देना किसी का, डिस्क्राइब। इन क्यों यूज करो? इन योर ओन ट्रेवल्स, व्हाट यू मीन बाय दैट? अपनी यात्रा में या अपनी यात्रा के बारे में डिस्क्राइब करता है अपनी स्टोरीज में। हाँ भाई, ठीक करो ये। भाई एक तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अपनी ट्रेवल्स के बारे में बात करता है, या फिर नहीं करना तो आगे देख लो, थोड़ा सा और आगे बढ़ लो। यहाँ पे कॉमा लगा है, यहाँ पे भी कॉमा लगा है, तो ये देखिएगा जब इस लाइन को पढ़ते हुए आपने अगली लाइन पढ़ी, मैंने बोला ना 1-2 लाइन तो पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर आपको क्या वर्ड दिखाई आ रहा है? अबाउट द बुक्स यू हैव। तो यहाँ पर भी तो अबाउट यूज हुआ है, तो आप फॉरवर्ड रीडिंग से भी समझ सकते थे पासिस को। इन एट लगाए जा रहे हो, और कोई दिक्कत नहीं है लगाए जा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है? गलत नहीं करोगे तो मैं सही कैसे करूंगी? हाँ हसन जी लिया था ना। हो गया, सबको आंसर मिल गया। जो लोग इन या थ्रू लगा रहे थे कि अबाउट क्यों लगाया है, आप फॉरवर्ड रीडिंग से भी लगा सकते थे, कोमा ही तो है, कोमा के बाद फिर अबाउट। चलिए 9वां भरिएगा। 9th में देखिएगा, 9th बताइए, एडवेंचर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। बताओ कौन सा वर्ड भरेंगे?
अच्छा साउंड, सॉरी, इसमें आंसर बता दिया था हमने कि एडवेंचर्स के साथ आप यहाँ पर एडवेंचर वर्ड है आपका, एंड के बाद आपको क्या भरना है यहाँ पर 9th में क्या भरना है, एक्सपीरियंसेस वर्ड भरना है, ना डिजायर ना वरीज। कहीं पर आप जाते हैं तो वहाँ आपको एक्सपीरियंस होता है एडवेंचर के साथ। नेक्स्ट देखेंगे अबाउट द बुक्स यू हैव रेड, और यहाँ पर द फिल्म्स यू हैव सी। तो आप इन दोनों को कनेक्शन बनाने के लिए ऑल द फिल्म्स यूज करेंगे, इधर यूज करेंगे या एंड यूज करेंगे। बस लास्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिएगा। जो आपने बुक पढ़ी और जो फिल्म देखी, इन दोनों सेंटेंसेस को यूज करने के लिए आप कंजंक्शन का यूज करेंगे डेफिनेटली। तो मैम ऑल को तो मैं छोड़ देता हूँ एक बार के लिए। अब बताइएगा, इधर के लिए तो और का होना आवश्यक था, तो जो कि है नहीं, तो एक ही कंजंक्शन यहाँ पर बचता है। व्हाट इज दैट? एंड। ठीक है, फाइन। चलो अपने अपने को आंसर ये दे लीजिएगा, कितने नंबर आए? 10 में से 10 आने चाहिए थे। इजी पैसेज है। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ रात को 9 बजे। आपकी क्लास है एक, आपके लिए ही बनाई है स्पेशली, सब बच्चों के लिए। तो आप दें और आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है आपको। जो आपका इंग्लिश को लेकर बहुत डर है दिमाग में और घबराते रहते हैं, वो चीज़ को शुरू करें, और कहीं से भी शुरू करें। शुरू कभी भी कहीं से भी किसी भी जगह से किया जा सकता है और कर लेना चाहिए इंसान को। जो चीज़ हमें फियरफुल लगती है उनको ओवरकम करना ज़रूरी है। चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।